फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अंकिता और हम लोग मानव शरीर में पोषण पढ़ने वाले हैं। पौधों में पोषण हम अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम मानव की वृद्धि ग्रोथ के लिए यूज़ होने वाले महत्वपूर्ण घटकों के बारे में देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। मानव शरीर में पोषण। शरीर की वृद्धि और परिवर्धन के लिए एक ऐसा भोजन करना चाहिए जिसके द्वारा आवश्यक पोषक पदार्थों की मात्रा प्राप्त हो सके। पोषक आपके आहार में मौजूद रासायनिक घटक होते हैं जो आपके शरीर का पोषण करते हैं। तो हमारी शरीर की ग्रोथ के लिए हमें पोषण की ज़रूरत होती है। जो हमारे खाने में पोषक तत्व होते हैं वो हमारे शरीर का पोषण करते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? आगे बताया गया है पोषक पदार्थों को 3 समूह में बांटा गया है। कितने समूह में? 3 समूहों में। जैसे कि पहला है कार्बोहाइड्रेट और वसा। इन दोनों से हमें ऊर्जा मिलती है। ये ऊर्जा के अच्छे स्रोत होते हैं। सेकंड नंबर, शरीर बनाने के लिए प्रोटीन। जो हमारा शरीर का विकास होता है उसके लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। प्रोटीन खा जब जितना हमारे शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता है वो रहती है तो हमारे शरीर का डेवलपमेंट अच्छे से होता है, ग्रोथ अच्छी होती है। आगे है वृद्धि का नियंत्रण करते हैं। शरीर की वृद्धि का नियंत्रण कौन करते हैं? विटामिन और खनिज। जो मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं वो आपके शरीर का वृद्धि का नियंत्रण करते हैं। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट अमूमन हर खाद्य पदार्थ में पाया जाता है। फल सब्जियों से लेकर चिप्स और पिज़्ज़ा की स्लाइस में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ये शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। हमारी समस्त गतिविधियों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि सांस लेने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जी हाँ, हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, हम सीढ़ियों से ऊपर से नीचे जाते हैं, तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। इवन हमें खांसी आती है, हम उसके लिए भी जोर लगाते हैं ना, जब तेज़ से आती जैसे भी आती है तो शरीर की ऊर्जा तो कहीं ना कहीं खर्च होती है। अब हमारे पास ऊर्जा की ही कमी है तो हम कोई काम कैसे करेंगे? हमें थकावट महसूस होगी। उसके लिए हमें कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के मुख्य कार्यों। पहला, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, एनर्जी देता है। शरीर में जमा वसा को शरीर द्वारा उपयोग के लिए कार्बोहाइड्रेट अत्यंत आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट शरीर के निर्माण कार्य एवं संरचनात्मक कार्यों के लिए प्रोटीन को सुरक्षित रखते हैं। किसको सुरक्षित रखता है? कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है? शरीर की निर्माणकारी और संरचनात्मक कार्यों को क्रियाओं को करता है। ठीक है। ये मंड के रूप में कौन? कार्बोहाइड्रेट ये मंड के रूप में संचित होकर शरीर के लिए ईंधन का कार्य करता है, मतलब ऊर्जा प्रदान करता है। फ्यूल होता है एक तरह से। पांचवा है कार्बोहाइड्रेट आरएनए और डीएनए के घटक होते हैं। क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट आरएनए और डीएनए के घटक होते हैं, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत। हमें कहाँ कहाँ से क्या क्या खाने से कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है? गेहूँ, चना, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, शलजम, केला, जौ, गन्ना, शक्कर, गुड़, चुकंदर, शहद, फल, दूध, मांस। इन सब में हमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। अगर हम ये खाते हैं तो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। आगे है कार्बोहाइड्रेट
CHO के अणु से मिलके बना होता है। C मतलब कार्बन, H मतलब हाइड्रोजन, O मीन्स ऑक्सीजन। सूत्र क्या होता है? CH2O का होल N, ये इसका सूत्र होता है। मानव शरीर को प्रतिदिन 400 साढ़े 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। कितनी? 400 से 450 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण यकृत में मीन्स लीवर में होता है। इसका संचय लीवर के ग्लाइकोजन के रूप में होता है। इसका निर्माण कहाँ हुआ? लीवर में। और इसका संचय मीन्स स्टोर लीवर के ग्लाइकोजन के रूप में होता है। नेक्स्ट है मंड, चीनी, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण हैं। नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग शुगर खाते हैं, ग्लूकोज, कभी कभी आपने देखा होगा ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, किसी को कोई दिक्कत हो जाती है, उसको थकावट हो रही है, उसको एनर्जी नहीं मिल रही है, उसके शरीर में कमी हो गई है, तो तब ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, मंड। ये हमारे कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण हैं। पका हुआ मंड आसानी से पच जाता है, ये डाइजेस्ट अच्छे से होता है तथा पूर्ण रूप से ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ग्लूकोज हमारे कार्बोहाइड्रेट की इकाई होती है। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। आगे देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से क्या दिक्कत है और कमी से भी क्या हमें प्रॉब्लम आ जाती है। अगर अधिकता होती है तो हमें डायबिटीज़, मोटापा, हृदय रोग, इस टाइप की समस्याएं हो सकती हैं। डायबिटीज़ हो सकता है, मोटापा हो सकता है, हृदय रोग हो सकता है अगर आपकी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है ना। शरीर में हर चीज़ की मात्रा लिमिट में होनी चाहिए। बीमारी कब बनती है, डिसीज़ कब होती है? जब किसी चीज़ की हम अधिकता कर देते हैं, और ना ही कमी करनी चाहिए कि वो ज़्यादा हो गई ये चीज़ तो भैया कम खाओ। ऐसा भी नहीं है कि इतनी कम कर दीजिए कि शरीर में कमी हो जाए। तो ये हमें देखना पड़ता है। कमी से क्या होता है? शारीरिक विकास में बाधा होती है, शरीर का वजन कम हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट की कमी से शारीरिक ऊर्जा के लिए लीवर प्रोटीन का उपयोग करने लगता है, जिससे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है। जब कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो क्या होता है? हमें शरीर में ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। तो जो लीवर हमारे पास प्रोटीन का संचय करके जिसने रखा हुआ है, उस प्रोटीन को वो एक ऊर्जा के रूप में यूज़ करता है। तो क्या होता है? शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है, क्योंकि शरीर में प्रोटीन का काम तो है हमारे शरीर की वृद्धि करना, संरचनात्मक विकास करना। लेकिन जब कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो लीवर प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट के ही काम में लगा देता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे, राइट। आगे देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार कौन कौन से हैं, इसे हम देखते हैं यहाँ पे। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फर्स्ट मोनोसैक्राइड, सेकंड डाइसैक्राइड, थर्ड पॉलीसैक्राइड। मोनो का मतलब होता है 1, डाई का मतलब होता है 2 एंड पॉली का मतलब मीन्स बहुत सारे, मोर देन 2। ठीक है, देखिए C6H12O6 ये आपका ग्लूकोज का है और ये सब इसका सूत्र भी है। सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट कौन है? मोनोसैक्राइड सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट आपकी होती है। उसके बाद डाइसैक्राइड C12H22O11, ठीक है, C12H22O11, इसे डबल शुगर भी कहते हैं। डाइसैक्राइड, डाई से 2, आपको याद रहेगा ना। पॉलीसैक्राइड C6H10O5 का होल N। ये 2 टाइप्स के होते हैं, हेटेरोपॉलीसैक्राइड एंड होमोपॉलीसैक्राइड। हेटेरोपॉलीसैक्राइड एंड होमोपॉलीसैक्राइड। मोनोसैक्राइड, मोनोसैक्राइड पाचन की क्रिया में इन्हें अंतिम रूप से पाया जाता है। पाचन की क्रिया में हमें अंतिम रूप से क्या मिलता है? मोनोसैक्राइड मिलता है। ये सरलतम, रंगहीन, घुलनशील एवं मीठे होते हैं, इसलिए इन्हें शर्कराएं कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें शर्करा भी कहते हैं।
सामान्य मोनोसैकेराइड्स कौन से हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज। जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र है। इसे रुधिर शर्करा भी कहते हैं, इसे शरीर का ईंधन भी कहते हैं, किसे? ग्लूकोज को। सेकंड नंबर में आपकी आती है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो है वो फलों की शर्करा होती है। फलों में जो शुगर पाई जाती है उसे हम फ्रक्टोज कहते हैं। शहद की शर्करा होती है, सबसे मीठी शर्करा भी फ्रक्टोज होती है। अब बात करते हैं गैलेक्टोज की। प्रकृति में अन्य शर्कराओं के साथ मिलकर पाया जाता है क्या? गैलेक्टोज। ठीक है। स्रोत है इनके दूध, मक्खन, खट्टी क्रीम, आइसक्रीम और दही लैक्टोज के रूप में अच्छे स्रोत है। दही लैक्टोज का अच्छा स्रोत होता है। ठीक है। आगे, पके हुए अंगूर में ग्लूकोज पाई जाती है। किसमें? पके हुए अंगूर में। कार्बोहाइड्रेट की इकाई कौन सी होती है? ग्लूकोज होती है। ग्लूकोज के दहन पर एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलती है। जब ग्लूकोज का दहन होता है तो एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलती है, हमें प्राप्त होती है। टॉफ़ी, चॉकलेट व मीठे फलों में फ्रक्टोज पाई जाती है। इसमें टॉफ़ी, चॉकलेट और मीठे फलों में भी फ्रक्टोज पाई जाती है। आगे देखिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं डाइसैकेराइड। अभी हमने देखा मोनोसैकेराइड। दो मोनोसैकेराइड जुड़कर एक डाइसैकेराइड बनाते हैं। दो मोनोसैकेराइड जुड़ के एक डाइसैकेराइड बनाते हैं। देखिए कैसे। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब मिलते हैं तो ये सुक्रोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सुक्रोज बनाते हैं। ग्लूकोज और ग्लूकोज के जब दो अणु मिलते हैं तो ये माल्टोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज और गैलेक्टोज जब मिलते हैं तो ये लैक्टोज का निर्माण करते हैं। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज ये आपके डाइसैकेराइड होते हैं। ठीक है। आगे, गन्ना, गुड़, चुकंदर की शर्करा, इसे ये कौन सी होती है? सुक्रोज। जो सुक्रोज होती है, मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। गन्ना, गुड़, चुकंदर की जो शर्करा होती है वो सुक्रोज होती है। ठीक है। नेक्स्ट वन, सुक्रोज और जब पेट्रोल मिलते हैं तो गैसोहॉल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? गैसोहॉल का निर्माण होता है। गैसोहॉल क्या होता है? ये ईंधन है एक। तो सुक्रोज से पेट्रोल मिलकर गैसोहॉल का निर्माण करता है। सुक्रोज जब एसोटोबैक्टर, एक जीवाणु है, उससे मिलता है, उसके साथ मिलकर किण्वन करता है तो सिरका बन जाता है। एजोटोबैक्टर के साथ में जब किण्वन करता है तो हमारा सिरका हमें प्राप्त होता है। आगे देखते हैं, दूध में पाई जाती है। क्या पाया जाता है दूध में? लैक्टोज, मैंने आपको पहले बताया था। लैक्टोज लैक्टोबैसिलस जीवाणु के साथ में क्रिया करके लैक्टिक अम्ल बनाता है। आप जब दही देखते हैं तो उसे खट्टेपन का कारण लैक्टिक अम्ल होता है। खट्टापन, दही का निर्माण। तो जब लैक्टोज के साथ में लैक्टोबैसिलस मिलता है तो वो हमारा लैक्टिक अम्ल बनता है, हमारा दही का निर्माण होता है। पाश्चुरीकरण क्या है? दूध को खराब होने से बचाने की क्रिया से पाश्चुरीकरण कहते हैं। आगे देखते हैं हम पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड जानवर, एनिमल्स और प्लांट्स अपनी संरचनाओं को व्यवस्थित करने के लिए पॉलीसैकेराइड का निर्माण करते हैं। कौन करते हैं निर्माण? एनिमल्स और प्लांट निर्माण करते हैं। किसका? पॉलीसैकेराइड का, अपनी संरचनाओं को व्यवस्थित करने के लिए। अब देखते हैं पॉलीसैकेराइड। जानवर और पौधे, एनिमल्स और प्लांट्स अपनी संरचनाओं को व्यवस्थित करने के लिए पॉलीसैकेराइड का निर्माण करते हैं। ये स्वाद में मीठे नहीं होते, इनमें मीठापन नहीं होता है। सफ़ेद पाउडर बनाने में इन्हें निकाला जाता है। ठीक है। कौन? पॉलीसैकेराइड। आगे देखते हैं हम, ये जो पॉलीसैकेराइड होती है ये सबसे अधिक जटिल शर्करा होती है। क्या होती है? सबसे अधिक जटिल शर्करा पॉलीसैकेराइड होती है। इसका निर्माण दो या दो से अधिक मोनोसैकेराइड के मिलने से होता है। किसका?
पॉलीसैकेराइड का। पॉली मीन्स मैंने आपको बताया ना, बहुत सारे, दो से ज़्यादा। कार्य क्या होता है? भोजन संचय, ठीक है, भोजन को स्टोर करने का कार्य करते हैं ये। स्टार्च की बात करते हैं इनमें, इनके टाइप्स में। स्टार्च ये जटिल शर्करा का रूप होता है। मंड पौधों की पत्तियों में ये स्टार्च पाया जाता है। पौधों, आलू, अनाज, इवन कैप्सूल जो होती है ना, जो हमारा कवर होता है, कैप्सूल के कवर में भी ये स्टार्च पाया जाता है। तो जटिल शर्करा मंड पौधों की पत्तियों में, आलू, अनाज, कैप्सूल में ये स्टार्च पाया जाता है। आगे हम देखते हैं सेल्यूलोज, पौधों जैसे गन्ना, चुकंदर में पाया जाता है। सूती वस्त्र का मुख्य घटक सेल्यूलोज ही होता है और इसे प्राकृतिक शर्करा भी कहते हैं। आगे देखते हैं ग्लाइकोजन। यकृत मीन्स लीवर और मांसपेशियों में संग्रहित होता है ग्लाइकोजन के रूप में हमारा कार्बोहाइड्रेट। जानवरों में ऊर्जा आरक्षित के रूप में पाया जाता है क्या? ग्लाइकोजन। अब हम बात करते हैं काइटिन की। किसकी? काइटिन की। काइटिन एक नाइट्रोजन युक्त कार्बोहाइड्रेट है जो मुख्य रूप से कवक में पाया जाता है। एक नाइट्रोजन युक्त कार्बोहाइड्रेट है जो मुख्य रूप से कवक में पाया जाता है। कवक एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, केकड़ा, झींगा, चिराट, ये हमारे कवक होते हैं। आगे देखते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो ये था हमारा कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने पढ़ा पोषण में। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें विटामिन, प्रोटीन, वसा, सब कुछ जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं, इवन कार्बोहाइड्रेट के भी रिलेटेड क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा पढ़ने के लिए। तो आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कोई कन्फ्यूज़न कुछ भी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।